नगरपालिका बालाघाट से घोटाले से जुड़ी एक खबर सामने आ रही है। नगरपालिका में डीजल घोटाला अब सामने आया है, जिसे सीएमओ निशांत श्रीवास्तव ने खुद पकड़ा है। पहले हर महीने नगरपालिका के वाहनों में 17 से 18 लाख रुपए के डीजल के व्यय को उन्होंने एक माह में 7 से 8 लाख रुपए तक ला दिया है, जिससे ये बिल्कुल साफ है कि प्रति माह 9 से 10 लाख रुपए के डीजल की खपत के नाम पर घोटाला किया जा रहा था। हालांकि इस मामले में सीएमओ निशांत श्रीवास्तव ने 2 कर्मचारियों को निलंबित किया है। वहीं इस मामले की जांच के लिए जांच समिति गठित किए जाने की मांग भी की है। दूसरी ओर इस घोटाले के सामने आने के बाद नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने जारी बयान में कहा कि ये डीजल में व्यय हो रही अत्यधिक राशि पर ध्यान देने की बात है, क्योंकि जिस हिसाब से डीजल में राशि व्यय हो रही थी उस हिसाब से डीजल के भाव नहीं बढ़े थे। उन्होंने कहा कि परिषद ऐसे किसी भी घोटाले के खिलाफ है और पूरी जाँच करने के निर्देश हमने दिए हैं। डीजल पेट्रोल की खरीदी के संबंध में जो गड़बड़ी सामने आई है और जो मीडिया के माध्यम से जो प्रसारित हुई है बात, उस संबंध में मैं यही कहना चाहूंगी कि पूर्व में सीएमओ को इस बात की ओर ध्यान देने के लिए कहा गया था कि जो नगर पालिका में डीजल पेट्रोल के बिल बढ़कर आ रहे हैं और अभी चूंकि इतनी पेट्रोल और डीजल की दरें इतनी नहीं बढ़ी हैं जितने की बिल बढ़कर आ रहे हैं, तो इस संबंध में ध्यान देने के लिए पूर्व में ही अवगत कराया गया था सीएमओ को। और इसी श्रृंखला में 2 कर्मचारियों को भी निलंबित किया जा चुका है पहले, और अभी जो ये मामला सामने आया है, जो प्रकरण सामने आया है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त पाए जाएंगे, जो भी इस गड़बड़ी में शामिल हैं, संलग्न पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस बात की पक्षधर हमारी नगरपालिका की पूरी परिषद भी है। और चूंकि सीएमओ को पूरा अधिकार है कि वे नगरपालिका कर्मचारी और प्रशासन पर अपना नियंत्रण बनाकर रखें, तो मैं सीएमओ को यही कहना चाहूंगी कि जो ये डीजल पेट्रोल की चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जो ये गड़बड़ियां सामने आ रही हैं, इसके लिए एक जांच समिति का गठन किया जाए और इसकी जांच पूरी निष्पक्षता के साथ की जाए और जिन भी कर्मचारियों के नाम इस मामले में सामने आते हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्हें अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये केवल 1 माह या कुछ माह का मामला है। सीएमओ कहते हैं कि इसे वो कई महीनों से देख रहे थे, तो फिर जो राशि का अंतर आया है वो क्या 1 माह का है? हालांकि इस मामले में सीएमओ ने जो लगभग डीजल व्यय का 40 लाख रुपये रोका है, अंदेशा ये है कि वो व्यय भी घोटाले में शामिल है। तो फिर घोटाला काफ़ी बड़ा है और इस डीजल के खेल में कौन कौन शामिल है, इसका भी पर्दाफाश होना चाहिए। बताया जाता है कि वाहनों में डीजल का काम स्वास्थ्य विभाग देखता है, तो ये प्रभार पहले और अब किसके पास था? ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर इसमें उनकी भूमिका क्या है। एक जानकारी के अनुसार पहले नगरपालिका से जा चुके कर्मचारी के हाथ में नगरपालिका के वाहनों में डीजल का काम था, जिनके जाने के बाद और किसी के पास ये प्रभार आ गया था। वहीं जिन वाहनों में खपत से ज़्यादा डीजल डलवाने की बात आ रही है, उन वाहनों में डीजल डलवाया गया या नहीं, या फिर केवल पर्ची बनवाकर पेट्रोल पंप की सांठ-गांठ से राशि निकाली गई, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। हालांकि अब इस मामले के सामने आने के बाद इस पूरे मामले में संलिप्त लोगों के चेहरों के बेनकाब होने का इंतजार है। वहीं नगरपालिका में हुए डीजल घोटाले को लेकर पूर्व सांसद और बसपा प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने इसे एक बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि आंकड़े कम हैं और इससे कहीं ज्यादा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका में हुए डीजल घोटाले में पूरी तरह से नगरपालिका अध्यक्ष जिम्मेदार हैं, जिन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए और इस पूरे मामले की जांच EOW से कराई जानी चाहिए। बालाघाट नगरपालिका में डीजल को लेन देन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग 20 लाख रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। अखबारों में जो समाचार आ रहे हैं वो अभी उसके आधे आ पाए हैं। 10 लाख का तो अखबार में आ गया है। और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है डीजल की खरीदी में, हेरा फेरी करने में, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर। सीएमओ का स्टेटमेंट है। सीएमओ के स्टेटमेंट का मतलब है बहुत गंभीर मामला है। कोई बाहर का आदमी आरोप नहीं लगा रहा है, बाहर का आदमी इसका भंडाफोड़ नहीं कर रहा है। सीएमओ एक अधिकारी है, जिम्मेदार अधिकारी, वो बोल रहे हैं कि भाई इतना भ्रष्टाचार हुआ है, डीजल इतना खरीदा नहीं गया है, उतना डीजल का बिल बन रहा है लगातार। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। अगर वो तुरंत इस्तीफा नहीं देती है तो
सरकार को उन्होंने तुरंत हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए इनको, भारतीय पार्टी को। और इनकी सब जांच होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी करो इसकी, या ईओडब्ल्यू से इंक्वायरी कराओ इसको आप। ये सब इनके पूरे परिवार के लोग पकड़ में आ जाएंगे इसमें। तो बीजेपी जितनी बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रही है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया और भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरा। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई नहीं हो रही है, नालियों में मच्छर पैदा हो रहे हैं जिन्होंने नागरिकों का जीना दुश्वार कर रखा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। हैजा पीलिया का खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका में कर्मियों को पेमेंट नहीं मिल रहा है और डीजल घोटाला हो रहा है। सड़कों में मच्छर बहुत है, नालियों में मच्छर बहुत है, सो नहीं पा रहे लोग बाग, घर में अपना बीमार अलग हो रहे हैं, हैजा पीलिया अलग बड़ा खतरा बना हुआ है। क्या कर रही नगर पालिका? कल अखबार में हमने पढ़ा था कि भारतीय पार्टी को जिताएंगे तो लोकसभा में बालाहट की आवाज़ जाएगी, मध्य प्रदेश की आवाज़ गूंजेगी। अरे तो अभी तुम्हारी नगर पालिका में आवाज़ नहीं गूंज रही है तो तुम लोकसभा में आवाज़ गूंजाओगे आप?